बेटे भी अता फरमान वाला रब है। ओ जिसनू चाहे बेटी अता फरमाए तावी ओदी मर्जी, जिसनू चाहे बेटियां अता फरमाए तावी ओदी मर्जी। ओ जिसनू चाहे बेटे बेटियां दोने अता फरमाए तावी ओदी मर्जी, जिसनू चाहे ना बेटे देवे ना बेटियां देवे तावी ओदी मर्जी। देखो ना जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम नु रब्बे कायनात ने बेटी अता फरमाए, जनाबे शुएब अलैहिस्सलाम नु रब्बे कायनात ने बेटियां अता फरमाइयां। और जदों वारी आई अपने महबूब दी, रब ने अपने महबूब नु बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाइयां। बेटे अता फरमा के वापस ले ले, बेटियां तू अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब दा सिलसिला नसब जारी करके दसिया, ऐ कायनात वालियो बेटी ओ है कि जिदे विचों रब ने अपने महबूब दा सिलसिला नसब जारी फरमा देता है। और ये भी नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम समात फरमाओ, तुहाडे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्बू बैना औलादिकुम फिल अतिया। फरमाया कायनात वालियो जदू अपनी औलाद दे विच तोहफे तकसीम करो ना ते इंज ना कीता करो कि पुत्रा नू ज्यादा दे दिता कि धियां नू कम दे दिता। फरमाया याद रखो सब्बू बैना औलादिकुम फिल अतिया। फरमाया जदों औलाद के दरमियान तोहफा तकसीम करो, जितना तोहफा पुत्र नु देना है उतना ही तोहफा अपनी बेटी नु ही अता फरमाना है। और ये भी नहीं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटी दा मकाम, बेटी दा मर्तबा, बेटी दा शान इन बयान फरमाया। फरमाया लौ कुन्तु मुफद्दिलन अहदन लफद्दलतुन निसा। फरमाया कायनात वालियो सुन लवो, अगर मैं मुहम्मद किसी नु फजीलत देंदा ते बेटियां नु बेटियां दे उत्ते फजीलत अता फरमा देंदा। इतना मकाम है, इतना मर्तबा है, धियां दा इतना शान है, इतना मर्तबा है। और ये भी नहीं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम समात फरमाओ, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहंदे ने कि काल मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप कहंदे ने मैं हुजूर दे नाल सी, राजुलुन जा इब्नुल लहू, एक बंदा हुजूर दे कोल बैठा होया है, ओदा बेटा आ गया। जदों ओदा बेटा आया ना फकब्बलहू, उसने अपने बेटे नु चुमिया, व अजलसहू अला फखिज़िही, उसने अपने बेटे नु अपनी गोद के अंदर बैठा लिया। थोड़ी देर गुजरी है, उसी बंदे दी बेटी आ गई। जदों बेटी आई है ना, उसने अपनी बेटी नु चुमिया भी नहीं, अपनी बेटी नु अपनी गोद के अंदर बिठाया भी नहीं। मेरे नबी ने जदों ये मंजर वेख्या ना, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलाम तू अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ नहीं कीता। अगर तू पुत्र नु चुमिया सी ते तैनू चाहिदा सी कि जदों बेटी आई है उसनू भी चुमदा। अगर तू अपने पुत्र नु अपनी गोद दे अंदर बिठाया सी, फिर तैनू चाहिदा सी जदों धी आई है उसनू भी अपनी गोद दे अंदर जगह अता फरमा देंदा। इतना मकाम है, इतना मर्तबा है, बेटियां दा इतना शान है, इतना मर्तबा है। और ये भी नहीं बल्कि मेरे भाई याद रख, बेटी नु मामूली कोई ना समझिया कर। याद रख बेटी दा ये मकाम है, जदों मां बाप दे घर दे अंदर पैदा हुंदी है, मां बाप दे वास्ते रहमत बन जांदी है। जदों वड्डी हुंदी है भाइयां दे वास्ते गैरत बन जांदी है। जदों ओदी शादी हुंदी है शोर दे वास्ते इज्जत बन जांदी है। ते जदों ओ मां बन जांदी है अपनी औलाद दे वास्ते जन्नत बन जांदी है। बेटी दा मकाम है, ये बेटी दा मर्तबा है, ये बेटी दा शान है। और ये भी नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला यकूनु लि अहदिकुम सलासु बिनातिन औ सलासु अखवातिन। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि जिस बंदे नु रब ने 3 बेटियां अता फरमाइयां, या जिस भाई नु रब ने 3 बहना दितियां, ओदी परवरिश दे अंदर फरमाया बाप ने बेटी समझ के अपनी धियां दी परवरिश कीती, भाई ने अपनियां बहना समझ के अपनी बहना दी खिदमत कीती। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कयामत वाले दिन बाप नु भी रब जन्नत अता फरमा देवेगा, भाइयां नु भी रब जन्नत अता फरमा देवेगा। इतना मकाम है, इतना मर्तबा है, इतना शान है। और ये भी नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा,
आप कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया मनिबतला बिशैइन मिनल बनाती सबर अलैहिन्ना कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार। फरमाया जिस बंदे नु रब ने धियां अता फरमाइयां ना कि उसने रब दी रजा दे उत्ते सबर कीता कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तू ये भी ते तेरी ही रहमतां ना तू अता फरमाइयां। हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा धियां दी पैदाइश दे उत्ते सबर कर गया क़यामत वाले दिन ओ भी धियां जहन्नम दे सामने आड़ बन के खड़ियां हो जान। इतना मकाम है, इतना मर्तबा है, इतना शान है। और ये भी नहीं बल्कि समात फरमाओ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने अपनी जनाब उम्मत दी बेटियां दा किवें मकाम बयान फरमाया है, किवें शान बयान फरमाया है। समात फरमाओ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम तेरे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैनि दखलतु अना व हुवा फिल जन्नतैनि व अशारा। अल्लाह दे नबी ने जनाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरमाया कायनात वालियो सुन लवो जिसनु रब ने दो बेटियां अता फरमाइयां उसने उन्हां दी परवरिश कीती। जदों क़यामत वाला दिन होएगा मैं और ओ बंदा जिसने दुनिया दे उत्ते अपनी धियां दी परवरिश कीती होएगी इंज नाल नाल होवांगे जिवें हथ दियां दो उंगलियां नाल नाल नजर आंदियां ने। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम फिर जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करदे ने आप कहंदे ने हुजूर ने फरमाया मन कान लहू सलासु बिनातिन फसबरा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कायनात वालियो जिसनु रब ने तीन बेटियां अता फरमाइयां उसने जनाब सबर कीता रब्बे कायनात उस बंदे नु जन्नत दे अंदर दाखिल कर देवेगा। हुजूर दा गुलाम होया कहंदा है सोने महबूबा जिसनु रब ने दो बेटियां ता फरमाइयां ओदे बारे की ख्याल है की ऐलान है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे जिस उम्मती नु रब ने दो बेटियां ता फरमाइयां उसने उन्हां दी परवरिश कीती रब उस बंदे नु ही जन्नत अता फरमा देवेगा। फिर अल्लाह दे नबी दी बारगाह दी अंदर एक और गुलाम खड़ा होया कहंदा है सोने महबूबा जिसनु रब ने एक बेटी अता फरमाई ओदे बारे तुहाडा की हुक्म है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जिसने एक बेटी दी भी खिदमत की रब उसनू भी जन्नत अता फरमा देवेगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली मुश्किल कुशा जिंदाबाद फख्तलू ताई ते शायर बड़ी खूबसूरत अंदाज दे अंदर तर्जमानी कर गया वो कहंदा है कि अल्लाह दियां रहमत होंदियां ने धियां ते परौनियां होंदियां ने। अल्लाह दी रहमत होंदियां ने धियां ते परौनियां होंदियां ने। एजाज ते इज्जत होंदियां ने धियां ते परौनियां होंदियां ने। मावा नाल वफावा कर दियां ने बाबुल लई दुआवा कर दियां ने। मावा नाल वफावा कर दियां ने बाबुल लई दुआवा कर दियां ने। एजाज ते इज्जत होंदियां ने धियां ते परौनियां होंदियां ने। उच्ची वेड़े विच खगदियां नहीं ए
शर्म दा बूहा लग दिया नहीं, उच्ची वेड़े विच खग दिया नहीं, ए शर्म दा बूहा लग दिया नहीं। तस्वीर शराफत होंदियां ने धियां ते परोनियां होंदियां ने। ये बात है मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटे, बेटी का बड़ा मकाम है, बेटी का बड़ा शान है, बेटी का बड़ा मर्तबा है। रब्बे कायनात ने अगर ये फल अता फरमाया है ते इदी इज्जत करो। अगर बाप हो ते बाप होण दे नाते औलाद दी इज्जत करो, अगर भाई हो ते बहन समझ के अपनी बहन दी जेड़ा वो इज्जत करो। याद रखो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी ने अपनी बेटियां दी इज्जत करके दसिया कि ऐ कायनात वालियो, मैं मुहम्मद अपनी धी दी इज्जत इंज कर रहा वा, तुसी मेरे उम्मती हो, तुसा भी अपनी धियां दी इंज ही इज्जत करनी है। देखो ना जी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जदों तुहाडे और मेरे नबी सफर दे उत्ते जांदे सी ना, सारियां तो आखिर दे विच अल्लाह दा नबी अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा नु मिलन दे वास्ते तशरीफ ले जांदे सी, ते जदों वापस आना सारियां तो पहले अपनी धी दे घर दे अंदर आना, सारियां तो पहले अपनी धी दे घर दे अंदर आना। और फिर ये भी नहीं, बल्कि मजे की बात थी है कि अल्लाह दे नबी ने यह नहीं फरमाया कि जनाब है कायनात वालियो, मेरा इब्राहिम मेरे जिस्म दा टुकड़ा है, मेरा तैयब ताहिर मेरे जिस्म दा टुकड़ा है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कायनात वालियो, फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा है। दी बेटी दा इज्जत, बेटी दा मकाम इस तो वध के की हो सकता है यार, कि रब्बे कायनात ने जितनियां दे भी नबी जितने भी गुजरे ने, हर नबी हर बंदे दी औलाद ओदे पुत्र दे विचों चली है, नबियां दे सरदार दी औलाद ओदी बेटी दे विचों चली। इस तो बड़ा और केड़ा मकाम हो सकता है बेटी दा, इस तो बड़ा और केड़ा शान हो सकता है। और इस तो भी अगली बात समाज फरमाओ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जदों अपनी मसनद सदारत दे उत्ते बैठे होंदे सी ना, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। अज तुहाड़ियां और मेरियां बेटियां जनाब घरां दे अंदर एवें जिहड़ा वो बेचारियां बैठियां रहंदियां ने, असां कदी उन्हां नूं शफकत दे नाल प्यार दे नाल बुलाया नहीं, कदी उन्हां नूं जनाब कोल बिठा के अपने कोल बिठा के कदी उन्हां दे कोल पुछया नहीं, बेटा कोई तकलीफ कोई मसला। असीं ये समझदियां कि मां दी जिम्मेदारी है, ना ना मेरे भाई, जितनी मां दी जिम्मेदारी है उतनी नाल बाप दी भी जिम्मेदारी है, उतनी ही नाल तेरी भी जिम्मेदारी है। एक मर्तबा कदी प्यार दे नाल अपनी बेटी नूं अपने कोल बिठाना, उस कोल पुछ मेरा पुत्र तेरा की है, तेरा की हाल है, तू कैसी है। और यकीन कर वो जदों तेरे नाल गल करेगी ना, तू इंजे समझेगा जिवें मैनू कायनात दी सारियां नेमतां रब्बे कायनात ने अज ही अता फरमा दित्तियां ने। एक अजीब कैफियत, एक अजीब जेड़ा वो सुकून रब तैनू अता फरमाएगा। ओदी वजह की है, अल्लाह दे नबी दा ए मामूल सी, हुजूर जदों अपने गुलामां दे अंदर बैठे होंदे सन ना, ते हुजूर दी प्यारी बेटी जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों तशरीफ लैके आंदियां सन ना, ते मेरा नबी उन्हां दे इस्तकबाल दे वास्ते खड़ा हो जांदा सी। और सिर्फ खड़ा ही नहीं सी होंदा, मेरे नबी ने अपनी जगह छड़ के अपनी बेटी नूं उत्थे बिठाना। मेरे नबी ने दस्सिया है कायनात वालियो, अपनी बेटियां दी इंज भी इज्जत करनी है कि जदों तुहाडे कोल आण उन्हां दा खड़े होके इस्तकबाल भी करना है, अपनी जगह दे उत्ते उन्हां नूं बिठाना भी है। ये बात है हुजूर दे गुलाम, बेटी दा बड़ा मकाम है, बेटी दा बड़ा मर्तबा है। दुआ कीता करो रब्बे कायनात बेटियां अता फरमाए, पर बेटियां दा दुख रब्बे कायनात किसी नूं भी अता ना फरमाए। धियां दा दुख बड़ा डाढा हुंदा है। ये बात अटल है, ये बात हकीकत है कि इंसान वड्डी तो वड्डी डस जेड़ा वो झल के कमर इंसान दी सीधी रहिंदी है, लेकिन जदों धियां दा दुख आ जांदा है उदों इंसान जवान भी होवे ते वो बुढ़ा हो जाता है। आओ हुजूर दे गुलाम समात फरमाओ, ये धी दा दुख ऐसा है कि अल्लाह दे नबी अपनी बेटी दा दुख वेख के रोने भी ने, ते दूजियां बेटियां दा दुख वेख के भी अल्लाह तबारक व तआला दे नबी रोने ने। समाज फरमाओ, जंगे बदर होई ना जिस वक्त, उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी एक बेटी सन जनाबे ज़ैनब, उन्हां दे शोर सन अबुल आस,
जदों हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं सी ना कीता, उस तो पहले इन्हां दी शादी हुई सी अबुल आस दे नाल जनाबे ज़ैनब दी। जदों हुजूर मदीने दे अंदर हिजरत करके आ गए, फिर जंगे बदर हुई, ए भी अबुल आस जनाबे ज़ैनब दे शोर कैदी बन के हुजूर दी बारगाह दे अंदर पेश होए। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबुल आस, तेनू इस शर्त दे उत्ते छड्डांगा कि तू मदीने दी अंदर जाके मेरी बेटी ज़ैनब नू मक्के दी अंदर जाके, दोबारा समात फरमाओ, हुजूर ने फरमाया जदों बदर दी अंदर जंग होई ना जी, ते जनाब अबुल आस ए हजरत ज़ैनब दे शोर सन, ए ज़ैनब दे शोर सन। हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं सी फरमाया, उस तो पहले इन्हां दी शादी अबुल आस दी ज़ैनब दे नाल हुई, जनाबे ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल। जदों जंगे बदर होई उस वक्त ए कैदी बन गए। जदों कैदी बने, मेरे नबी ने फरमाया, ए अबुल आस, तेनू मैं इस शरत दे उत्ते छड्डांगा, मक्के दी अंदर तां भेजांगा कि तू मक्के दी अंदर जाके मेरी बेटी ज़ैनब नू मदीने दी अंदर भेजेगा, क्योंकि अज 2 साल हो गए ने मैं मुहम्मद ने अपनी बेटी नू नहीं वेख्या है। इस वजह तो मैं चाहना वा कि एक बारी अपनी बेटी दे नाल मुलाकात कर लवां। हुण जनाब अबुल आस जेड़ा वो आजाद हो गए, मक्के दी अंदर आए ने। जदों मक्के दी अंदर आए ना, ते अगे हुजूर दी बेटी जनाबे ज़ैनब हामिला सी, आप दे पेट दे अंदर बच्चा सी। आपने अबुल आस ने आख्या ज़ैनब नू कि ए ज़ैनब, मैं तेरे बाप दे नाल वादा करके आया वां कि मैं तैनू जरूर मदीने भेजांगा, तेरी की राय? उन्हें कहा कि अगर मैनू मेरे बाबा ने बुलाया है तो फिर मैं इत्थे रुकण वाली नहीं, मैं जरूर जावांगी अपने बाप की मुलाकात दे वास्ते। हुण हुजूर दे गुलाम अबुल आस ने इंज कीता, जनाबे ज़ैनब नू एक जेड़ा उठ दे उत्ते बिठाया है, दूजे उठ दे उत्ते अपने भाई नू बिठाया है। हुण जदों जनाबे ज़ैनब मक्के चों निकलण लगियां ने ना, ते हिबार बिन असवद एक काफर सी, इदी निगाह जदों पई जनाबे ज़ैनब दे उत्ते कि ओ ते मदीने दी तरफ जा रही ने, उसने क्या, ओ लोगो, ए उस मुहम्मद दी बेटी है जिसने बदर दे अंदर साडे काफरां नू मारिया है, लिहाजा ए बच के नहीं जानी चाहिए। मेरे नबी दे गुलाम उस हिबार बिन असवद ने इतने जोर दे नाल मेरे नबी दी बेटी दे पेट दी अंदर नेजा मारिया है कि खून दा फुहारा निकलिया है। हजरत ज़ैनब दा बच्चा भी जाया हो गया, आप भी जख्मी हो के इत्थे गिर पईयां ने। हुण जनाब आपने जनाब अपने आप नू संभालिया है, जदों संभालिया है अपने चादर दे नाल अपने पेट नू बन्निया है। समात फरमा, पेट नू बन के ना ते आप बजाए मक्के दे विच जाण दे मदीने दी तरफ रवाना होईयां ने। हुण जदों मदीने दी तरफ रवाना होईयां ने, उधरे मेरे नबी ने ना अपने गुलाम जनाबे ज़ैद नू फरमाया, ए ज़ैद, अबुल आस मेरे नाल वादा करके गया सी कि मैं मक्के दे विचों मदीने तुहाडी बेटी नू भेजांगा, जा ना जरा मक्के वाल जेड़ा रास्ता आंदा है उस रास्ते दे विचों वेख के आ ना, मैं मुहम्मद दी धी ते नहीं आ रही। अल्लाहु अकबर। समात फरमाओ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम जनाबे ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला आ मक्के दे विचों रवाना होईयां ने। जदों मदीना पाक दे वास्ते हिबार बिन असवद दी जदों निगाह पैंदी है, ओ कहंदा है, काफरो, इस मुहम्मद दी बेटी मदीने दे अंदर जा रही है, जिस मुहम्मद ने साडे काफरां नू मारिया है, लिहाजा इसनू बच के नहीं जाना चाहिदा है। अल्लाहु अकबर। हिबार बिन असवद जेड़ा है ओ मेरे नबी दी बेटी दे पेट दे अंदर जनाब नेजा मारदा है। नेजा मारन दी वजह तो आप जेड़ा उठदे नीचे गिरदियां ने, पत्थर दे उत्ते गिरदियां ने, आप दा पेट जेड़ा ओ जख्मी होंदा है, बच्चा भी जाया हो जांदा है। उधरे जनाब अबू सुफियान आके कहंदा है, ओ जालिम हिबार बिन असवद, बेटियां दे नाल कादी दुश्मनी, धियां ते धियां होंदियां ने। अल्लाहु अकबर। अबू सुफियान कहन लगा, ए ज़ैनब, अगर तुसी मक्के दे अंदर वापस जाना चाहदी हो, मैं तुहानू सिक्योरिटी फराम करांगा, अगर मदीने दे अंदर जाना चाहदी हो तां भी तुहाडी मर्जी। आपने फरमाया, मैनू मेरे बाबा ने याद कीता है, मैं मदीने दे अंदर ही जाना है। हुण जनाबे ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने अपने पेट नू बन्निया है, दोबारा उठदे उत्ते सवार हो गईयां ने। उधरे मेरे नबी ने अपने गुलाम ज़ैद नू फरमाया है, ए ज़ैद, मेरे नाल अबुल आस वादा करके गया है, मैं तुहाडी बेटी ज़ैनब नू जरूर मदीने दे अंदर घल्लांगा। जा जेड़ा
जेड़ा रास्ता मक्के दे अंदरों आंदा है उस रास्ते दे अंदर बैठ जा। जदों मेरी बेटी दा उठ नजर आवे, जदों मेरी बेटी दी सवारी नजर आवे, दौड़ के मैनू आके दसना है मैं मुहम्मद ने अपनी धी दा खुद इस्तकबाल करना है। मैं मुहम्मद ने अपनी बेटी दा खुद इस्तकबाल करना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम फिर वो वक्त आ गया जदों जनाबे ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत ज़ैनब दा उठ जेड़ा वो नजर आया है। दौड़दे दौड़दे मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आए ने, कहंदे ने सोहणिया महबूबा तुहाडी बेटी जेड़ा वो मक्के दे रास्ते दे विचों मदीने दी तरफ तशरीफ लेके आ रही है। मेरा नबी अपने बेटी दे इस्तकबाल दे वास्ते जांदा है। अल्लाह अकबर। दूर तो जदों अपने बाप नू हजरत ज़ैनब वेदियां ने 2 साल दी बिछड़ी हुई थी, अपने बाप नू जदों 2 साल वेदी है, 2 साल बाद वेदी है, ज़ारो कतार रोन लग पैंदी है। इधरे मेरे नबी जनाबे ज़ैनब नू वेदे ने, आप भी रोंदे जा रहे ने। जदों हजरत ज़ैनब नजदीक आईयां ने, मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब दे मत्थे नू चुमिया है, सीने दे नाल लाया है, लेकिन जनाबे ज़ैनब ज़ारो कतार रोंदियां जा रही ने, ज़ारो कतार रोंदियां जा रही ने। मेरे नबी ने अपनी गोद दे अंदर जनाबे ज़ैनब दा सिर रखिया है, पुछया है मेरी धी दस तैनू केड़ी तकलीफ पहुंची है जेड़ी जनाब तू चुप करन दा नाम नहीं लै रही, केड़ा दुख पहुंचिया है जेड़ा तू भुलन दा नाम नहीं लै रही। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जनाबे ज़ैनब ने अपने पेट दे उत्तों कपड़ा हटाया है, कहंदियां ने ऐ बाजान तुसां ते मदीने दे अंदर आ गए, पर काफरां ने मैनू बड़ियां तकलीफां दित्तियां ने, काफरां ने मैनू बड़े दुख दिते ने। ऐ वेखो ना जदों मैं तुहानू मिलन दे वास्ते आ रही सी, उठ दे उत्ते सवार सी, जालिम ने नेज़ा मारिया है, मेरे पेट दे अंदर बच्चा सी, मेरा बच्चा भी ज़ाया हो गया है। मेरे नबी इतना ज़ारो कतार रुने ने, सहाबा भी मेरे नबी नू रोंदियां वेख के ओ भी नाल रोन लग पे ने। अल्लाह अकबर। हुजूर दे गुलाम मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलामो, हिबार बिन असवद जिसने मेरी बेटी दा ये हाल कीता है, जिथे भी नजर आवे उसनू मार दिता जाए, उसनू कतल कर दिता जाए। हुण 8 हिजरी दी अंदर जनाबे ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों आप दा इंतकाल होया है, मेरे नबी ने फरमाया मेरी इस बेटी नू बड़े प्यार दे नाल गुसल देना है। इस मेरी धी ने मेरी वजह तो बड़े दुख उठाए ने, बड़ियां तकलीफां उठाइयां ने। मेरे नबी ने अपनी कमीज मुबारक अता फरमाई, फरमाया जदों इस मेरी धी नू कफन देन लगो ए मेरी कमीज इसनू पहना देना। जिंदाबाद। इस वजह तो हुजूर दे गुलाम बेटी दुआ मंगो अल्लाह पाक बेटियां अता फरमाए ते बेटी दा दुख रब्बे कायनात किसी नू भी अता ना फरमाए। हुजूर दे गुलाम ए भी नहीं, ए ते हुजूर दी अपनी बेटी सी ना, हुजूर ने दूजियां दी बेटियां दा दुख सुन के भी हुजूर रो पे। हजरत दाहिया कल्बी, ये दाहिया कल्बी बड़े खूबसूरत सन, इतने खूबसूरत सन, इतने खूबसूरत सन कि जदों आप गलियां दे अंदर निकलते सी ना ते लोग छुप छुप के आप नू वेखदे सी ओ दाहिया कल्बी जा रहा है। इतने खूबसूरत सन, इतनी होली सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। तुसां भी लगदा डंडा धिक्का स्टार्ट हो, तुहानू आखना पैंदा, आखो अपने आप आख लिया करो, उच्ची आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। हजरत दाहिया कल्बी बड़े खूबसूरत नौजवान, बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत ना एक मरतबा मेरे नबी ने वेख्या ना, कि मेरे नबी ने रब दी बारगाह विच दुआ की, मालिका कितना सोहना चेहरा बनाया, कितना सोहना चेहरा बनाया, मैं मुहम्मद ये गवारा नहीं करता कि इतना सोहना चेहरा या अल्लाह जहन्नम दे अंदर जावे, या अल्लाह इसनू ईमान दी दौलत अता फरमा दे, इसनू जन्नती अता फरमा दे। हुजूर दी दुआ ते फिर कबूल ना होवे। शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की थी, वो कहता है कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद
मुहम्मद। सारे मिलके पढ़ो, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मुहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि फिर दो से आला बनाए खुदा और बसाए मुहम्मद। अल्लाह अकबर। हुजूर दे गुलाम दाइया कल्बी ईमान लेके आ गए मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर। सोनिया मैं बड़ा गुनाहगार, बड़ा खताकार, रब मैनू माफ कर देवेगा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, ए दाहिया बंदा जदों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लैंदा है ना, रब ए पढ़न दी बरकत दे नाल ही ओदे पिछले सारे गुनाहां नू माफ फरमा देंदा है। कहन लगे सोनिया ए मेरे हत्थां दे वेदे पियो, सोनिया इन हत्थां दे नाल मैं 70 बच्चियां जिंदा जमीन दे अंदर दरगोर कीतियां, जिंदा दफन कीतियां। मेरे नबी ने फरमाया, ए दाहिया रब तेरे इन्हां गुनाहां नू माफ फरमा देवेगा। फिर भी हजरत दाहिया जनाब रोंदे जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए दाहिया हुण क्यों रोंदा है, हुण की वजह है? कहन लगे सोनिया महबूबा की पुछदी हो, एक एवा जिहा गुनाह है कि रब हो सकदा मेरे सारे गुनाहां नू माफ कर देवे, पर रब ओ मेरा गुनाह कदी माफ नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया, दस दाहिया केड़ा गुनाह है तेरा? कहन लगे सोनिया एक मरतबा मैं सफर दे उत्ते गया, बड़ा लम्मा सफर सी मेरा। सोनिया मेरी बीवी हामला सी, मैं अपनी बीवी नू आख के गया कि ए मेरी बीवी अगर बेटा पैदा होवे ओदी परवरिश करनी है, अगर धी पैदा होवे तो उसनू जिंदा जमीन दे अंदर दफन कर देना है। सोनिया काफी अरसे बाद जदों मैं आया ना ते मैं आके अपने दरवाजे दे उत्ते दस्तक दिती। सोनिया एक घर दे विचों ना निकी जी बच्ची छोटी जी अपने निके जे कदमां दे नाल दौड़दी दौड़दी आई, उसने आके दरवाजा खोलिया। जदों दरवाजा खोलिया ना जी ते मैनू बड़ी प्यारी लगी। मैं उसको पूछया कि ए बच्ची तू कौन है? ते कहने लगी मैं इस घर दे मालिक दी धी हां। ते मेरे कोल पूछन लगी तुसी कौन हो? ते मैं आख्या मैं इस घर दा मालिक हां। सोनिया मैं अपनी बीवी दे कोल पूछया जाके, मैं कहा सच सच दसी ये बच्ची कौन है? कहन लगी ए दाहिया तैनू खुदा दा वास्ता ही इस बच्ची नू कुछ ना आखी, ए और कोई नहीं, ए तेरी और मेरी प्यार दी निशानी बन के दुनिया दे उत्ते आई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम जनाबे दाहिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहंदे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हुण बच्ची नू जदों मैं वेखिया है बच्ची मैनू बड़ी प्यारी लगी है, बड़ी खूबसूरत लगी है। लेकिन सोनिया जदों मैं इस गल नू सोचिया कि काफर कहण गया दाहिया साडी धीआं नू तू अपने हत्थां दे नाल जमीन दे अंदर दरगोर कर दिता, जदों अपनी धी दी वारी आई तू डर गया, अल्लाहू अकबर तू घबरा गया। आप कहंदे ने जदों सुबह होई है मैं अपनी बेटी नू भी अपने नाल ले आए, मेरी बीवी मेरी मिन्नतां करदी रही, मेरे पांव पकड़दी रही है दाइया ए साडे जिगर दा टुकड़ा है, ए साडे प्यार दी निशानी है, इसनू जुदा ना कर, इसनू मारी ना, इसनू जमीन दे अंदर जिंदा दरगोर ना करी। पर या रसूल अल्लाह मेरे ज़हन दे अंदर किधरे भी जनाब अल्लाहू अकबर खौफ नहीं आया है, किधरे रहम नहीं आया। मैं अपनी बेटी नू लैके जा रहा वां या रसूल अल्लाह, चलदियां चलदियां जदों मैनू पसीना आंदा है ओ भी मेरी बेटी अपने छोटे जे चीले दे नाल मेरे पसीने नू साफ करदी जा रही है, नाल मेरियां बलावां लैंदी जा रही है, नाल मेरे नाल गल्लां करदी जा रही है। या रसूल अल्लाह जदों बस्ती दे दूर गया वां मैं एक गड़ा खोदन लग पिया वां, मेरी बेटी भी मेरे नाल मौजूद है। जड़ों गड़ा खोददियां खोदियां मैनू पसीना आ गया है,
ओ धी जिसनू मैं दफन करन दे वास्ते नाल लैके गया वा या रसूल अल्लाह ओ वी धी मेरा पसीना पी साफ कर दिए मेरिया बलावां पी लैंदी है मेरे नाल गल्लां करदी जा रही है या रसूल अल्लाह बिल आखिर जदों गड़ा तैयार हो गया है मैं अपनी बेटी नू जमीन दे अंदर जनाब रखिया है उत्ते मिट्टी पान लग पिया वा ओ छोटी जी बच्ची अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ के मेरे सामने कहती जा रही है ए अब्बा मैं तेरे कोलों कुछ नहीं मंगांगी कदी तेरे सामने नहीं आवांगी बस एक मरतबा मेरी जान नू बख्श दे मेरे नबी ने जदों ये बातां सुनिया ने मेरा नबी भी ज़ारो कतार रोंदा जा रहा है दाहिया कलबी भी नाल वाकिया सुनांदे जा रहे ने नाल ज़ारो कतार रोंदे जा रहे ने अल्लाह अकबर दाहिया कहंदे ने या रसूल अल्लाह जदों मेरी बच्ची दा सिर्फ सर रह गया है जमीन दे उत्ते मेरी बच्ची ने आखिया या इलाही मैं सुनिया है आखिरी नबी आना है उसने आके धियां नू उन्हां दा हक देना है कदों वक्त आएगा या अल्लाह आखिरी नबी दुनिया दे उत्ते आएगा मेरे नबी मतलब अपनी बेटियां दा दुख वेख के भी रुने मेरे नबी दूजियां बेटियां दा दुख वेख के भी रुने और हुजूर दे गुलाम मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे नबी ने ऐलान फरमाया आखिर दे उत्ते बात समात फरमाओ मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फरमाया ओ दुनिया वाले सबू बैना औलादिकुम फिल अतिया फरमाया जदों औलाद दे दरमियान अतिया दियो ना औलाद नू तोहफा दियो ते फिर पुत्रां नू ज्यादा और अपनी बेटियां नू घट नहीं देना फरमाया जितना पुत्रां नू हतिया देना है तोहफा देना है उतना अपनी धियां नू भी तोहफा देना है और अगे अल्लाह तबारक व तआला दे नबी ने फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम हुजूर बैठे हुए ने ते हुजूर दे कोल एक बंदा आ गया हजरत अनस कहंदे ने ते ओ बंदा आके हुजूर दे कोल बैठा ना ते थोड़ी देर हुई उस बंदे दा बेटा आया जदों बेटा आया तो उस बंदे ने अपने बेटे नू चुमिया ते अपनी गोद दे अंदर बिठा लिया जदों गोद दे अंदर बिठाया ना जी ते थोड़ी देर गुजरी है उसी बंदे दी बेटी आ गई जदों बेटी आई ना तो उस अपनी बेटी नू चुमिया भी नहीं अपनी गोद के अंदर बिठाया भी नहीं मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलाम तू अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ नहीं कीता तेनू चाहिए सी अगर पुत्र दा तू मत्था चुमिया है मुंह चुमिया है ते फिर तेनू चाहिए सी धी आई है ते ओदा भी मत्था मुंह चुमदा और अगर जनाब तू अपने पुत्र नू अपनी गोद दे अंदर बिठाया है ते फिर ए नहीं सी तेनू करना चाहिए कि धी नू गोद दे अंदर नहीं बिठाया तू अगर पुत्र नू अपनी गोद दे अंदर बिठाया है ते फिर बेटी नू भी तेनू अपनी गोद दे अंदर ही बिठाना चाहिए सी इस वजह तो हुजूर दे गुलाम बस ये भी दावत फिक्र इस्लाम माह रमजान मुबारक दे अंदर पिछले जुम्मे तुहाडे सामने गुरबा मसाकीन दे हवाले दे नाल गुफ्तगू कीती ऐत की बेटियां दी फजीलत बेटियां दा तुहानू शान दसिया इस वजह तो हुजूर दे गुलाम दस रहे तुहानू नाल नाल कि सानू पता होना चाहिए बेटी नू पराया धन न समझिया करो ए ओ बेटी है जदों घर दे अंदर पैदा हुंदी है मां बाप दे वास्ते रहमत बन जांदी है जदों जनाब अल्लाहू अकबर वड्डी हुंदी है भाइयां दी गैरत बन जांदी है जदों शादी हुंदी है शोहर दी इज्जत बन जांदी है जदों साहिब औलाद हुंदी है अपनी औलाद दे वास्ते जन्नत बन जांदी है और हुजूर